को फुलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को हमेशा सीने से लगाए रखना, सीने से लगाए रखना। आतंकवाद का बम या अंडरवर्ल्ड की गोलियां, हो आतंकवाद का बम या अंडरवर्ल्ड की गोलियां, मैं हंसकर सह रही हूं, मैं खाकी वर्दी आज अपनी आत्मकथा कह रही हूं। सीने पर गोलियां खाकर, जान पर खेलकर मुजरिमों को पकड़कर लाते हैं। हमारी बदकिस्मती देखिए, थाने पहुंचने से पहले ही वीआईपी फोन बज जाते हैं। अगर छोड़ते उस मुजरिम को तो दुनिया की नजर में गुनहगार कहलाते हैं, और नहीं छोड़ने पर नौकरी से निकाल देने के अल्टीमेटम दिए जाते हैं। बिना हेलमेट चलाने वालों का जब हम चालान बनाते हैं, लोग हमारी दी हुई नसीहत को हमारा दबदबा बताते हैं। वही लड़का थोड़ी दूर में सर की चोट खाकर मर जाता है तो उस लाश को पहला हाथ हम ही लगाते हैं। नहीं रहा तुम्हारा बेटा इस दुनिया में, ये खबर जब उनके माँ बाप को पहुंचाते हैं तो ये कहते हुए पुलिस वाले के दिल तार तार हो जाते हैं, तार तार हो जाते हैं। यूं कह रहा था ऊपर वाले का इन पर वरदान है, आर कह रहा था रहो करोड़ों दिनों में, ऐसा इनका अरमान है। ए कह रहा था आवाज मेरी पहचान है, और जे कह रहा था जब तक है जान तिरंगा ऊपर रहेगा और करेगा आन बान और देश की शान। ये जो कहें वो हो, तो जावेद रफी साहब भी आज यहाँ हैं और इनकी वजह से हम यहाँ हैं, तो इनको भी वेलकम किया जाता है सुहेल भाई की तरफ से। जोरदार तालियां जावेद साहब के लिए। वाइस प्रेसिडेंट सूरज ने लोगों से किया है वादा, आज हम सब मिलकर इस गणतंत्र दिवस में जान डाल देगा। दादा बात अच्छी लगी हो तो ताली बजाओ ज्यादा। तो अक्सर तरन्नुम जी के लिए आपके लिए ये है, चलिए। तो और ये हमारे एडवोकेट साहब मुझे नहीं लगता कि किसी तारीफ के मोहताज हैं, क्योंकि इनके बारे में कहना यूं समझ लो सूरज को आईना दिखाने के बराबर होगा। बस इनके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि हजारों फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए। सूरज भाई का नाम ही काफी है किसी महफिल में रौनक लाने के लिए। एक बार जोरदार तालियां। नहीं, इनके बारे में अच्छा बोलना पड़ता है, एडवोकेट है, कभी फंस गया तो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं जो ना कर पाते, लेकिन पोर्ट अथॉरिटी की मेहरबानी होगी जो इन लोगों ने हम लोगों को परमिशन दिया। CSC कंपनी के लोगों ने भी बहुत कोऑपरेट किया है
बेचारे दरवाजे पे खड़े हुए हैं, हम लोगों को वेलकम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों के लिए हम लोग कुछ कर पाए। बहुत मेहनत के बाद हम लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं। इस कोरोना काल में ये मुमकिन नहीं था, लेकिन इन लोगों का कॉपरेट था, ये पोर्ट वालों का, कि इन लोगों ने पूरी तरह से कॉपरेट करके हम लोगों को ये प्रोग्राम करने की इजाज़त दी है। और इंशाल्लाह एक बात और बता दूं आप लोगों को कि पोर्ट वालों से हम लोगों की बात हुई भी है। उन्होंने कहा कि मुझे आप लोगों के लिए जगह देना पड़ेगा, गेट खोलना पड़ेगा, लेकिन कोरोना है जिसके वजह से हम लोग गेट नहीं खोल पा रहे हैं। ये प्रोटोकॉल को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो खैर इंशाल्लाह कोशिश हम लोगों की कमी नहीं थी, न कल थी, न आज है और न इंशाल्लाह आइंदा होगी। ये बात पे आप लोग बेफिक्र रहें कि हम लोगों की मेहनत में कोई कमी नहीं है। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब आप लोग जिस तरह से पहले आते थे, फिर आप लोग इस पार्क में दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। इतनी कम ताली मेरे लिए। न सवाल अच्छा है न जवाब अच्छा है, फ्री में जो मिल जाए समझ लो माल अच्छा है।
की तरह हर खेत सजी आयत और आलिया
एक स्टेशन में वेट मार्कर मिला, उसमें लिखा हुआ था चिपका करके एक साथ 5 आदमी का चलता। तो ऐसा है, तो चलिए